हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपके अपने प्यारे से चैनल मैथ मस्ती पे मैं स्वागत करता हूँ। मैं डी के कक्षा 9 की क्लास में हीरोन का सूत्र पढ़ रहे थे। तो जैसा कि पिछली क्लास में आपने 5 नंबर तक क्वेश्चन सीखे थे, आज बच्चों 6ठा नंबर क्वेश्चन बताने जा रहे हैं बालाजी प्रकाशन का। इसमें दिया है एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः यक्ष दिया है, फिर उसके बाद यक्ष दे दिया है, फिर उसके बाद दूसरी भुजा है x+1 है, तीसरी है 2x-1 है। इसका क्षेत्रफल भी दे रखा है। इसका क्षेत्रफल जो आपका दिया है, क्षेत्रफल बराबर आपको दे दिया है x√10 है। इसका यक्ष का मान बताना है। तो बच्चों हमने आपको बताया था कि सबसे पहले a बराबर x मान लेंगे, b बराबर x+1 मान लेंगे और c बराबर 2x-1 मान लेंगे। तो सबसे पहले अर्धपरिमाप यश का मान निकालते हैं। तो यश का परिमाप क्या मान होता था? a + b + c/2। a का मान है x, b का मान है x+1, c का मान है 2x-1/2। तो यश बराबर 1x 2x 2 2 4 होंगे, 1 1 गया कट, तो 4x/2, 2 दूनी 4, कितना आ गया? 2x आ गया। अब आप सूत्र तो जानते ही हैं, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है सूत्र? √S S - a S - b S - c, यही होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक, कंपनी ने आपको ये देखो क्षेत्रफल दे रखा है। तो x√10 इक्वल यस का मान कितना है? 2x यहाँ रखा, फिर यहाँ रखेंगे 2x - a का मान कितना है? x है। ठीक, फिर यस का मान 2x माइनस कितना रखेंगे? x+1, तो x माइनस हो जाएगा, ये अंदर जाएगा, चिन्ह परिवर्तन हो जाएंगे, 2x - 2x+1 हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? अंदर माइनस जाएगा तो चिन्ह क्या हो जाएंगे? बदल जाएंगे भैया। अब देखो x√10 इक्वल ये हो गया 2x, ये कितना? 2x में 1 घटा दो तो 1 x बचेगा, 1 x-1 बच जाएगा। ठीक, ये कितना? ये कट जाएगा, 1 आ जाएगा केवल। ठीक, अच्छा अब देखो तो x√10 इक्वल ये स्क्वायर 2 घात लग जाएगी इसमें गुणम, तो x आ जाएगा बाहर, तो कितना बच जाएगा? 2x-1 बच जाएगा। ठीक, x डिलीट। ये समझ पाए कि नहीं समझ पाए? x × x लिखा है तो x स्क्वायर हो गया। ठीक, तो x गया कट, तो बच गया अंडर रूट। अब देखो 2x - 2 अंदर गुणा कर दिया, अंडर रूट से कट जाता, चाहो तो दोनों पक्षों को वर्ग करो या काट दीजिएगा, कितना बच जाएगा? 10 इक्वल 2x - 2, 2 को इस तरफ ले आओ तो 10 + 2 हो जाएगा इक्वल 2x इक्वल कितना हो जाएगा? 12, 2 6 जा 12 हो जाएगा। ये गुणा में रखा, भाग में ले आओगे तो x इक्वल का मान कितना आ गया? 6 आ गया। बात समझ में आ गई? इसी प्रकार बच्चों आपका ये 6ठा सवाल था, जो कि आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आ गया। इसी प्रकार बच्चों 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन का आपको सोल्यूशन मिलेगा बालाजी प्रकाशन की। देखो भुजाएं कितना दिया? 11 दिया है, 11 सेंटीमीटर, 11 मीटर, 60 मीटर, उसके बाद 61 मीटर दिया है। ठीक, 61 मीटर दिया है। तो हमने क्या बताया आपको? a बराबर 11 मान लोगे, b बराबर 60 मान लोगे, c बराबर 61 मान लोगे। तो सबसे पहले अर्ध परिमाप का निकालते हैं मान, a + b + c, ठीक, बटा 2। ठीक है, अब जोड़ो, इनका कुल टोटल जोड़ कितना हो जाएगा? 132 होता है, 132। 2 से भाग करो, 2 छाक 12, 2 छाक 12, इसका मान कितना आ गया? 66। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, तो √S का मान निकाला 66, फिर यस 66 माइनस कितना हो जाएगा? 11, फिर 66 माइनस कितना हो जाएगा? 60, फिर कितना हो जाएगा? 66 माइनस 61। ठीक, अब देखो अच्छा कितना बच जाएगा? 66 हो गया, ये बच जाएगा 55, ये बच जाएगा 6, गुणा कितना बच जाएगा? 3। अब इसको तोड़ भी सकते हैं हम लोग, क्या कर सकते हैं? तोड़ सकते हैं। देखो 6 गुणा 11 लिख सकते हैं, और 11 गुणित 5 लिख सकते हैं, गुणा 6 गुणा 3। ठीक, इतने में तोड़ देंगे हम लोग। अच्छा एक चीज और देख लीजिएगा कि ये कितना बचा था? 5 बचा था भैया, 3 नहीं बचेगा, 5 बचेगा। कितना बचेगा? 5। ठीक है, 5 बचेगा। अच्छा अब देखो 11 इससे का मन 6, 6 इससे का मन 5, 5 इससे का मन, तो कितना आ जाएगा?
6 गुणा 11 गुणा 5, ठीक। तो 6 पंचे हो गया 30, एक जीरो लगा लो, 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, 330 मीटर स्क्वायर, ये आपका उत्तर आ गया। तो बच्चों इसी प्रकार 8वां नंबर क्वेश्चन कंप्लीट, 7वां नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब 8वां नंबर देखते हैं क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। ये 8वां नंबर सवाल लिखा है, एक त्रिभुजाकार मैदान का अर्ध परिमाप 450 है। इस बार बच्चों अर्ध परिमाप आपको नहीं निकालना है, अर्ध परिमाप दिया है। कह रहा इसकी भुजाएं 3:5 के अनुपात में है। तो सबसे पहले मानते हैं त्रिभुज की भुजाएं, हम लोग मानते हैं ना, माना त्रिभुज की भुजाएं, त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः यक्स मानते हैं। तो 3x, 5x, 4x है, ठीक है, ये मान लेते हैं। अब देखो तुम लोग क्या पढ़े हो, अर्ध परिमाप बराबर यस बराबर क्या पढ़ा है, a + b + c/2, यही पढ़ा। अर्ध परिमाप का माप कितना है 450, इसका मान है a का मान 3x, b का मान 5x, इसका मान 4x/2 है, ठीक है। अब कितना हो जाएगा 450 इक्वल ये हो जाएगा 12x/2, 2 छाक 12, 6 गुणा में रखा, भाग में लिया बजिया। तो 6 सते 42, 6 पंचे 30, कितना आ गया 75, x बराबर कितना आ गया 75 आ गया ना। अब देखो सबसे पहले तो त्रिभुज की भुजाएं निकालेंगे, तो a बराबर निकालेंगे। तो a बराबर भैया कितना था आपके पास 3x, तो 3 गुणा 75, टोटल कितना आ जाएगा 225 आ जाएगा। उसके बाद b बराबर निकालते हैं 5 गुणा 75, कितना आ जाएगा 375, ठीक, गुणा कर लीजिएगा। c बराबर लिखा है 4 गुणा 75, तो कितना आ जाएगा 300 आ जाएगा। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखते हैं, क्या लिखेंगे, मैदान का क्षेत्रफल, मैदान का क्षेत्रफल बराबर, मैदान का क्षेत्रफल बराबर अंडरवुड यस, इसका मान कितना था हमारे पास 450, पहले निकाल लिया था। फिर 450 माइनस 225, फिर 450 माइनस 375, ये तो था, फिर 400 माइनस 300, ठीक है, ये है आपका सवाल। अब देखो भाई एक काम करो, यहां से लिखते हैं 450 लिख लो, गुणा घटाओगे तो ये कितना आ जाएगा 225, गुणा इसको घटाओगे तो कितना आ जाएगा 75, इसको घटाओगे तो कितना आ जाएगा 150, ये 450, ठीक है, आ जाएगा 150। अब आओ इनको तोड़ते भी, तोड़ेंगे भैया, देखो इसको तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5, वर्गमूल तो आप लोग निकाल ही सकते हो, 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5, ठीक। तो कितना आ जाता बाहर 2 आ जाता, देखो 2 ये है, 2 ये, इससे एक बाहर आ जाएगा, 3 से आ जाएगा, 5 से आ जाएगा, 3 से आ जाएगा, 5 से आ जाएगा, 5 से आ जाएगा, 3 ये बचा, निकाल लो। 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 5, ठीक, ये आएगा। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत? 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 3 1 5 और आ जाएगा ये वाला, ठीक। अब इनका गुणा कर दीजिएगा तो आपका आता है 33,750 वर्ग इकाई, क्या आता है वर्ग इकाई आता है आपका। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत है? तो बच्चों इस प्रकार हम लोगों ने 8 नंबर प्राप्त कर लिया है और इसके बाद पढ़ेंगे, अब 9 नंबर देखते हैं हम लोग। कौन सा 9 नंबर देखेंगे? तो आइएगा 9 नंबर आपको हम बताने जा रहे हैं। अब बच्चों ध्यान से देखिएगा 9 नंबर, देखो तुमको ये दे दिया 9 नंबर, एक त्रिभुजाकार मैदान की भुजाएं क्रमशः 5, 7, 8 मीटर हैं और 10 मीटर प्रति वर्ग मीटर की दर से इसे समतल करने में लगी लागत ज्ञात कीजिए। तो भैया हम करते क्या, क्षेत्रफल निकाल लेते, फिर जितना पैसा रुपया दिया होता उसी से गुणा कर देते, उत्तर आपका आ जाता है। हमने मान रखा a बराबर 5, b बराबर 7, c बराबर 8। सबसे पहले a का मान निकालते 5 + 7 + 8/2, 8 7 15, 5 20/2, तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। इसका मान कितना आ जाएगा भैया 10। सूत्र लगा देते, त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाते हैं। मैदान है एक त्रिभुजाकार मैदान है, चलो त्रिभुज का ही क्षेत्रफल लिख लिया। तो 10 10 - 5 10 - 7,
फिर 10 माइनस 8, ठीक है। इसके बाद कितना हो गया, 10 गुणा 5 हो जाएगा, गुणा 3 हो जाएगा, गुणा 2 हो जाएगा। चलो अच्छा देखते हैं इसको कितना आ जाएगा। देखो इसको तोड़ेंगे तो 2 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 5 लिख लेना, ठीक है। इसका तोड़ेंगे 2 गुणा 5, 5 ये लिख लिया, 3 ये, तो 2 बाहर हो जाएगा इससे, 5 भी बाहर हो जाएगा इससे, गुणा √3 बचेगा, 10 √3। अब इसका मान होता है 10 गुणा 1.73, 73 ही होता है ना, हाँ। तो गुणा अगर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 17.3 आ जाएगा। ये वर्ग मीटर, क्या आ जाएगा, वर्ग मीटर आ जाएगा। अब लिखेंगे इसे समतल करने में लगी लागत, इसे समतल करने में लगी लागत बराबर, क्या बताया, जो आ जाए उसे गुणा कर दीजिएगा 10 से। लागत कितनी थी, 10, कितना हो जाएगा, 173 हो जाएगा। टोटल रुपया आ गया आपका। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत। इसी प्रकार बच्चों 10 नंबर करते हैं हम लोग। क्या क्या सबको मान लिया, बस पैसा कहे तो पैसे से गुणा कर देना भैया, बाकी कुछ नहीं कहेगा तुमको। एक 10 नंबर क्वेश्चन है, एक त्रिभुजाकार क्यारी की भुजाएं 51, 37, 20 है। यानी ए बराबर आप मान लीजिएगा 51 है, और बी बराबर आप मान लीजिएगा 37 है आपके पास, और सी बराबर आपका 20 है। तो मैदान में बनाई जा सकने वाली गुलाबों की क्यारियों की संख्या, यदि प्रत्येक गुलाब की क्यारी 6 मीटर स्क्वायर स्थान घेरती है तो, अब देखो ये जो 6 मीटर दिया है ना स्क्वायर, ये क्षेत्रफल दिया, एक क्यारी का क्षेत्रफल है भैया, एक क्यारी का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे यस बराबर निकालेंगे तो ए हो गया, बी हो गया, प्लस सी हो गया, बटे 2 बराबर कितना होता है, 108 बटे 2, यानी कितना आता है, 54। यस बराबर कितना मिल जाता है, 54। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, त्रिभुजाकार मैदान का क्षेत्रफल, तो अंडर रूट यस का मान है 54, 54 माइनस 51, और 54 माइनस 37, और 54 माइनस 20, ठीक भैया। अब निकाल लेते हैं हम लोग, क्या निकालेंगे, 54 गुणा 3 हो गया, गुणा 37 घटा लेंगे तो आपका बच जाएगा 17, और ये बच जाएगा 34। इसको तोड़ देते हैं, 54 को तोड़ लेते हैं कि 2 गुणा 3 गुणा 3, ठीक, 3 3 9, 2 18, 18 54, गुणा 3 तो आपका ये लिखा ही है, गुणा 17, 17 तोड़ दो, 2 गुणा 17, ठीक, 34 हो गया ना। अब देखो 3 2 बाहर हो गया, 3 इससे बाहर हो जाएगा, 3 इससे बाहर हो जाएगा, गुणा 17 बाहर हो जाएगा। गुणा कर दीजिएगा दोनों का, कितना आएगा पूरा, तो पूरा चलो हटाओ, रखा रहने दो, यही रखा रहने दो, अभी मजा आएगा, ठीक है। वर्ग मीटर आ गया, कितना आ गया, वर्ग मीटर आ गया। अब लिखोगे क्यारियों की संख्या, क्या लिखोगे, क्यारियों की संख्या, तो क्यारियों की संख्या बराबर लिखोगे क्या, मैदान का क्षेत्रफल, यानी त्रिभुजाकार मैदान का क्षेत्रफल बटे एक क्यारी का क्षेत्रफल, ठीक। मैदान का क्षेत्रफल अभी प्राप्त किया, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 17 बटे एक क्यारी का क्षेत्रफल कितना, 6, तो 2 3 6, 3 3 कट गया, आ गया कितना, 3 गुणा 17, 17 थे 51, यानी कितनी वर्ग मीटर, कितनी क्यारी थे, 51 क्यारी आ गई आपकी। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही रखते हैं हम लोग, फिर उसके बाद अगली क्लास में आपको हम 11 नंबर से बताएंगे, 11 नंबर से 15 नंबर तक बताएंगे। उसके बाद आपकी एक्सरसाइज समाप्त हो जाएगी। फिर 17.2 चलेंगे, चतुर्भुज जिसमें पूछा जाता है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल वो भी बताएगा आपको। तो आज के लिए बस इतना, एक लाइक बनता है कर दीजिएगा, साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, दैट्स ऑल।